मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे साथियों, मेरे बुज़ुर्गों, आज मैं आपको सीता माता के ऊपर एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। एक दिन सीता माता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूम रही थी। एक तोता और उसकी वाइफ दोनों टहनी पर बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि जानकी की शादी राम से होगी। सीता ने एकदम से देखा तो तोता और एक तोती बैठे थे। सीता ने अपनी सहेलियों को कहा कि आप इस जोड़े को पकड़ के मेरे पास लाओ ताकि मैं इनसे और पूछूं हमारे भविष्य में और क्या बताते हैं, और ये राम कौन है। ये कह रहे हैं कि इससे राम से जानकी की शादी होगी, तो जानकी तो मैं ही हूँ। उसकी सहेलियाँ जाती हैं और सीता के कहने से वो उस जोड़े को पकड़ के सीता के पास ले आती है। सीता उनसे पूछती है कि आपको क्या पता है कि मेरी शादी राम से होगी और ये राम कौन है। तो वो तोता तोती कहते हैं, राम बहुत सुंदर है और वह दशरथ का बेटा है। वह यहाँ आके धनुष तोड़ेगा और आपकी शादी राम से होगी। यह हमने ऋषि से बात सुनी थी, जिस ऋषि ने अपने साथ रहने वाले सभी को बताई थी और हम उसके आश्रम में बैठे थे। तो सीता ने उन्हें छोड़ा नहीं और कहा, मैं अभी आपको नहीं छोड़ूंगा, आप पूर्ण बताइए। तो तोती ने कहा, मैं गर्भवती हूँ और आप मुझे छोड़ दो, मुझे बच्चों का लालन पालन करना है। सीता कहती है कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती और पूर्ण आप नहीं बताओगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपकी सार संभाल करूंगा। तोते ने कहा कि मैं मेरी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रहूंगा, कृपया आप इसे छोड़ दीजिए। और मेरी पत्नी जो है ये गर्भवती है, इसने बच्चों को जन्म देना है और उनका लालन पालन करना है। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब वापस हम आपके पास आ जाएंगे। लेकिन सीता इस बात को नहीं मानी और उसने तोती को नहीं छोड़ा, तोते को छोड़ दिया। तोता कुछ दिन के बाद मर गया और सीता को श्राप दे गया कि जिस तरह से आज मेरी पत्नी गर्भवती है, इसको आपने नहीं छोड़ा तो ऐसा ही आपके साथ होगा, क्योंकि करनी के फल जो है ना वो मिलते ही हैं। तो उसने कहा, ऐसा ही आपके साथ होगा, जब आप गर्भवती होगे उस समय आपको वनवास मिलेगा। और मैं एक धोबी के घर जन्म लूँगा। तो ऐसा ही हुआ, उस तोते ने एक धोबी के घर जन्म लिया। धोबी और धोबन का झगड़ा हो गया, क्योंकि धोबन ने सीता पे लांछन लगाया था कि यह 14 साल रावण के पास रही है तो यह पवित्र नहीं है।
इस बात को लेकर के धोबी ने धोबन को पीटा। राम को इस बात का पता चला तो राम ने कहा, सीते, तेरी वजह से मेरी प्रजा में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और आप जंगल में चले जाओ मेरे गुरु के पास। तो इस श्राप के कारण सीता को जंगल में जाना पड़ा। उस समय उसके पुत्र होने वाला था, वह गर्भवती थी। वहाँ जाने के बाद वो बच्चा हुआ जिसका नाम लव था। जब वो बच्चा कुछ बड़ा हो गया तो एक दिन सीता लकड़ी काटने के लिए जा रही थी और उसने अपने गुरु से कहा कि इस बच्चे को गुरुदेव आप अपने पास रखना, मैं लकड़ी काटने जा रही हूँ। सीता जब लकड़ी काटने गई तो वो बच्चा उसके पीछे भागा और गुरु जो है भक्ति में लीन हो गया। कुछ देर के बाद गुरु की आंख खुली, उसने देखा कि बच्चा वहाँ नहीं है। तो गुरु ने सोचा कि वो लकड़े लेके आएगी और आकर के रुदन मचाएगी अपने बच्चे के लिए। इसलिए उसने अपने तपोबल से वैसा ही एक बच्चा और बना दिया जिसका नाम कुश रखा गया। अब सीता लकड़े लेके आती है और आकर के देखती है कि वैसा ही बच्चा एक आगे और खड़ा हुआ है गुरु के पास। तो वो कहती है, गुरुदेव ये बच्चा किसका है? गुरुदेव कहते हैं कि ये बच्चा आपके पीछे भाग गया होगा, मैंने देखा कि वो और कहीं चला गया, इसलिए मैंने तपोबल से ये दूसरे बच्चे को बनाया है। तो बोले इसके आगे किसका नाम लगेगा? बोले इसके आगे राम का नाम लगेगा। तो लव और कुश दो भाई हुए। सीता ने तोती को नहीं छोड़ा, इसलिए तोते का श्राप लगा और उसे जंगल में रहना पड़ा। यह स्टोरी लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं इसको यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। स्टोरी अच्छी लगे तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। हंसराज पूनिया, श्री गंगानगर।